आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर पे हम डिजाइन कैसे ऐड करेंगे, उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, पिक्चर की पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे और उस पे कैसे फ्रेम अप्लाई करेंगे, यानी स्टाइल कैसे ऐड करेंगे। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। जो भी ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आपको एक बार प्रैक्टिस में लेकर आना है ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। जो चीज आपको ना समझ में आए आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि जो ऑप्शन आप नहीं समझ पा रहे थे उसे प्रॉपरली आप समझ पाए। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना कर्सर एक्टिवेट करना है। जहां पे हमारा कर्सर होगा वहीं पे हमें ये पिक्चर देखने को मिल जाएगी। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहले तो आप इंसर्ट टैब पे जाइए, पिक्चर पे क्लिक करिए। ये आपसे पूछेगा कि आपको पिक्चर आपकी इसी डिवाइस से चाहिए या ऑनलाइन पिक्चर चाहिए। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ही किसी पिक्चर को रखा हुआ है तो आप दिस डिवाइस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आपने वो पिक्चर ऑनलाइन रखी है, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का यूज कर सकते हैं। तो हमने भी अभी ऑप्शन यूज किया है ऑनलाइन पिक्चर। और हम यहाँ पर एक पिक्चर को सर्च कर लेंगे, यानी आप जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं आप इजिली सर्च करके ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कॉपी इमेज है, हम इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमें कॉपी से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। फर्स्ट इमेज पे क्लिक करके हम यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे। अगर यहाँ पे वो पिक्चर आ जाती है इट मीन्स ये पिक्चर का फॉर्मेट हमारे कंप्यूटर की एप्लीकेशन में सपोर्ट कर रहा है और ये पिक्चर ऐड हो चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि पिक्चर का जो एक्चुअल साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है और हम चाहते हैं कि इस पिक्चर के साइज को सबसे पहले कम कर दिया जाए। तो पिक्चर के साइज को कम करने के लिए आपको सबसे पहले पिक्चर को ध्यान से देखना है जो आपने इंसर्ट किया है। इस पिक्चर के आउटर कॉर्नर्स में और सेंटर में आपको इस तरीके के सर्कुलर एक पॉइंटर मिल रहा है। इस सर्कुलर पॉइंटर का काम ही होता है आपके पिक्चर के साइज को रिड्यूस करना। और अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर का साइज बहुत छोटा है तो आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। यानी ये पॉइंटर दो तरीके से काम करते हैं पिक्चर के साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए। ये जो आप आइकन देख रहे हैं इस आइकन को हम रोटेट आइकन कहते हैं कि आप अपनी पिक्चर को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे बोला गया है पिक्चर के हाइट को कम कर दीजिए। तो पिक्चर की हाइट को कम करने के लिए आपको ये सेंटर में पॉइंटर मिल रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पिक्चर को हाइट में कम करने के लिए ये जो सेंटर में आपको पॉइंटर मिल रहा है इस पे अपना कर्सर होवर करिए। जैसे ही आप अपना कर्सर होवर करेंगे आपको इस तरीके का डबल एरो का साइन देखने को मिलेगा। जैसे आप इस डबल एरो पर क्लिक करके डाउन साइड में ड्रैग करेंगे तो ये पिक्चर का साइज धीरे धीरे हाइट में कम होने लग जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इसकी ब्रेथ कम करनी है तो आपको राइट सेंटर में सेंटर पॉइंटर पर आना है और इसे लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है। तो अब इसकी ब्रेथ कम हो गई है। क्या कोई हमें ऐसा ऑप्शन मिल सकता है जिससे हम एक साथ हाइट और ब्रेथ को कंट्रोल कर सके? तो उसके लिए आपको इस कॉर्नर वाले पॉइंटर पर आना है। इस कॉर्नर पॉइंटर का काम होता है एक साथ हाइट और ब्रेथ को रीसाइज करना। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे अपना पॉइंटर एक्टिवेट करेंगे और इसे इन साइड ड्रैग करेंगे तो देखिए एक साथ हाइट और ब्रेथ कंट्रोल हो रहा है। सेम एज अगर आप आउटसाइड ड्रैग करेंगे तो ये एक साथ क्या करेगा, हाइट और ब्रेथ को इंक्रीज कर देगा। तो डिक्रीज और इंक्रीज इस तरीके अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो डिक्रीज होगा, बाहर की तरफ लेकर आएंगे तो इंक्रीज होगा। तो पिक्चर के साइज को थोड़ा सा कम ही कर देते हैं। अब हमसे डिमांड की गई है कि ये जो पिक्चर है बस आप इस पिक्चर को आप अपने पैराग्राफ के बीच में लेकर आ जाइए। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि इस पिक्चर के साइज को सबसे पहले थोड़ा और कम कम करिए और इस पिक्चर को अपने पैराग्राफ के बीच में लेकर आइए। तो हमें इस पिक्चर के पैरा तो हमें इस पिक्चर को पैराग्राफ के बीच में कैसे लेकर आना होगा, उसके लिए पिक्चर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है। तो कट पेस्ट यहाँ मत यूज करिए। हम चाहते हैं कि ये हमारे कर्सर के साथ, जैसे हमारा कर्सर मूव कर रहा है वैसे ही कर्सर के साथ हमारी पिक्चर भी साथ में चले और जहां भी रखना चाहे वहां पर हम रख दें। ऐसा करने के लिए हमने ऑप्शन यूज किया है पिक्चर मूवमेंट। तो जब आप इस तरीके का एरो साइन देखें जिसमें आपको डबल एरो साइन मिलता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वाला,
उसके साथ में ही आपको लेफ्ट क्लिक करना है और इसे जहां भी रखना चाहते हैं वहां के लिए आप ले जाएंगे, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और जहां भी आप रखना चाहते हैं वहां पर अपना कर्सर एक्टिवेट करिए और छोड़ दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर इसे ऐसे ही ड्रॉप करेंगे आपकी पिक्चर वहीं पर आ जाएगी। लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अंडू कर दें, और अंडू करने के बाद इस पिक्चर की पोजीशन को राइट, सेंटर या लेफ्ट में एक बार कर दें। अगर पिक्चर राइट में है तो लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट है तो राइट में कर देंगे। तो पिक्चर के ऊपर काम करने के लिए हमें पिक्चर फॉर्मेट टूल्स दिया जाता है। इस पिक्चर फॉर्मेट टूल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा पोजीशन। जब आप पोजीशन पर क्लिक कर दें तो आपके सामने लेफ्ट, टॉप, सेंटर, राइट, टॉप, यानी ये टॉप के ऑप्शन है, मिडल के ऑप्शन और ये बॉटम के ऑप्शन है। तो अगर आपको यहाँ पे टॉप में, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में रखना है तो आप इनमें से कोई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हमारी डिमांड थी कि इस पिक्चर को राइट टॉप में रख दिया जाए, तो हमने इस पिक्चर को राइट टॉप में रख दिया है। अब ये पिक्चर राइट टॉप में तो आ गई है, हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। इस पिक्चर को हमने राइट टॉप में तो रख दिया था, लेकिन पैराग्राफ नीचे लाने पर ये इस तरीके से दिख रहा है, यानी ये हमारे इसमें बिल्कुल भी ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन को सेट किया है, और मार्जिन सेट करने के बाद ये जो पिक्चर है वो राइट में तो आ गई है, बट हमसे डिमांड की गई है कि इस पिक्चर को आप सेंटर में रख दीजिए। तो हमें अब सेंटर में करने के लिए पोजीशन ऑप्शन का यूज करने की जरूरत नहीं है। पिक्चर को सिलेक्ट करिए, एक बार पोजीशन देना है ताकि पिक्चर जो है वो मूवेबल हो जाए। और अब आपको क्या करना है, इजिली इसको यहाँ से उठाना है और जिधर रखना चाहते हैं उधर रख सकते हैं। अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। पहले सिर्फ हमारा कर्सर दिखाया जा रहा था कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब साथ में कर्सर के पिक्चर भी मूव हो रही है। तो अब आप अपनी पिक्चर को जिस जगह रखना चाहते हैं रख सकते हैं। पिक्चर के साथ और भी टूल्स मिलते हैं, तो चलिए उन्हें यूज करके देखते हैं। अब पिक्चर को पोजीशन तो दे दिया, अब आपको सेंटर, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम जहां भी रखना है वहां पे आप पिक्चर को रख सकते हैं। इवन आप अपनी पिक्चर को उठा के इस कॉर्नर पर भी रख सकते हैं, जहां पे पहले अभी पिक्चर नहीं दिख रही थी, वहां भी आप अपनी पिक्चर को प्लेस करा सकते हैं। अब पिक्चर को हम सेंटर में रखेंगे और उसके साथ कुछ पिक्चर फॉर्मेट्स ऑप्शन यूज करके देखेंगे। जैसे अभी हम स्टार्टिंग के कोई ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमसे बोला गया है कि आप पिक्चर को टेक्स्ट के साथ में कवर करिए। टेक्स्ट के साथ में कवर करने का मतलब ये होता है कि हम पिक्चर भी दिखाएं प्रॉपर और आपका कंटेंट भी दिखाएं प्रॉपर। तो उसके लिए हमने रैप टेक्स्ट ऑप्शन यूज किया, और रैप टेक्स्ट में जाकर हमने यूज किया स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो पिक्चर के आउटर साइड में एक स्क्वायर डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कंटेंट भी प्रॉपर विजिबल होता है और साथ में आपके पिक्चर भी। बट अगर आप टाइट कर देते हो तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्वायर में गैप है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस साइड में ध्यान रखिएगा, राइट साइड में स्क्वायर में गैप है, बट जैसे आप टाइट करते हो कंटेंट थोड़ा सा आपके पिक्चर से अटैच होने लग जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहेगा, हालांकि ये इस पिक्चर पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब इस पिक्चर को किसी शेप में चेंज करेंगे ना, तब इसका आउटपुट आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको एक बार शेप के साथ में काम करके दिखाते हैं, इसका कि क्या आउटपुट देता है। हमें बदल देते हैं, यानी कि एक शेप स्टाइल ले देते हैं, यहीं पर अप्लाई कर देते हैं शेप स्टाइल। तो हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया है, पिक्चर फॉर्मेट पर गए हम, और यहाँ से हमने ऑप्शन यूज कर लिया है पिक्चर स्टाइल। इस पिक्चर स्टाइल में जाकर हम मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने ऑप्शन ऐड कर लिया है ये सर्कुलर। ठीक है, ओवल शेप में जो आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन को हम यूज कर लेंगे। अभी आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो पिक्चर है वो इस तरीके के बॉर्डर में आ चुकी है, जिसे हमने पिक्चर स्टाइल कहा है। अब आप पिक्चर को सिलेक्ट करिए, पिक्चर फॉर्मेट पे जाइए, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और इसे स्क्वायर रहने दीजिए। स्क्वायर में आपको डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अब आप टाइप में जरा नोटिस करिएगा। आई होप आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हो। तो जब आप स्क्वायर रखते हैं तो इस पिक्चर के आउटर एरियाज में आपको प्रॉपर डिस्टेंस दिया जाता है, बट अगर आप टाइट यूज करते हैं तो जो आपका कंटेंट है वो आपके पिक्चर शेप से थोड़ा अटैच होने लगता है। अब इस पिक्चर को हम प्लेस करा रहे हैं, अब आप नोटिस करके बताइएगा कि जब भी हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे हैं
और पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद जब हमने यहाँ पे चेक किया, तो अब देखिए रीसेट पिक्चर करने पे तो सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है, बट अब आपका जो पिक्चर है वो सेंटर में दिख रहा है और उसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में कंटेंट दिख रहा है। ये तब हुआ जब आपने पिक्चर फॉर्मेट में जाकर रैप टेक्स्ट ऑप्शन यूज किया। तो स्क्वायर, टाइट और थ्रो ऑप्शन यूज करने पर इस तरीके का ऑप्शन दिखाया जाता है। थ्रो का मतलब आपके पिक्चर के आउटर एरियाज में आपको कंटेंट दिखेगा, बट अगर आपने टॉप बॉटम कर दिया तो आपको आपके पिक्चर के ऊपर लाइन दिखेगी और नीचे लाइन दिखेगी। आप बिहाइंड कर देते हैं तो पिक्चर के ऊपर आपको लाइन दिखेगी, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो पिक्चर ऊपर दिखेगी, टेक्स्ट पीछे हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो बेसिकली बनाए गए हैं पिक्चर को कंटेंट के साथ में रैप करने के लिए। तो स्क्वायर, टाइट, थ्रो, जिसमें आउटर एरियाज में यानी कि पिक्चर के अराउंड टेक्स्ट दिखता है, पिक्चर के अराउंड टेक्स्ट दिखता है, और फिर आप यहाँ पे टॉप एंड बॉटम यूज कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, जिससे आपके पिक्चर को पीछे कर दिया जाता है टेक्स्ट के। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर को आगे कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन होते हैं रैप टेक्स्ट के। अब हम पिक्चर के साथ में कुछ और काम करके देखते हैं। इसके लिए हम पिक्चर के साइज को इंक्रीज करेंगे एंड पिक्चर पर एडजस्ट ऑप्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि पिक्चर पर अगर हमें करेक्शंस अप्लाई करने हैं तो हम इनमें से कोई भी एक करेक्शन यूज कर सकते हैं। आपको ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के ऑप्शन यूज करने हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं ना ऑप्शंस, वैसे ही आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम फिल्टर्स कहते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर लिया है, देन कलर में जाएंगे तो आप इनमें कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है तो आप सेचुरेशन 0% कर सकते हैं। आपको कलर में दिखाना है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बाकी कलर आप चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये तो हमारे पिक्चर के कलर सेचुरेशन से। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। जैसे आप सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करते हैं और अपने पिक्चर के उस जगह पर क्लिक करते हैं जहां पे आपको ये नहीं चाहिए, तो आप वहां पर इनेबल कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कलर ऑप्शन और करेक्शन ऑप्शन देख लिया है। अब आपको यहाँ पे यूज करना है आर्टिस्टिक इफेक्ट। जैसे आप आर्टिस्टिक इफेक्ट यूज करेंगे तो आपके पिक्चर का जो इमेज पैटर्न है वो चेंज होने लग जाएगा धीरे धीरे, कुछ इस तरीके का आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आप दिखा सकते हैं। जैसे कई बार हम यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें अगर हम कार्टून टाइप इमेजेस लगाना चाहते हैं एनिमेटेड फॉर्मेट में, तो हम इस टाइप के ऑप्शंस के साथ काम कर सकते हैं। बेसिकली इन्हें हम आर्टिस्टिक इफेक्ट के नाम से ही जानते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको पिक्चर कंप्रेस करने का ऑप्शन मिलता है। जो आउटर कॉर्नर्स में पॉइंटर है उनसे हम पिक्चर के साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर ये पिक्चर नहीं चाहिए तो आप चेंज पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स ऑप्शन सिलेक्ट करिए और इनमें से जो पिक्चर आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप वो पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज दैट आपने कहा कि आपको ये बलून इमेज चाहिए, तो आप यहाँ पे बलून इमेज पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल बलून्स इमेज आ जाएंगी, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लीजिए। तो पिक्चर को यहाँ पर इंस्टेंट रिप्लेस कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। रिक्वायरमेंट है तो लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं अनडू भी कर सकते हैं। अनडू के शॉर्टकट कंट्रोल Z। और अगर हमें यहाँ पर अब पिक्चर के साथ में थोड़ा पिक्चर स्टाइल यूज करना है तो मोर ऑप्शन में जाइए और यहाँ से 1 बाय 1 फ्रेम अप्लाई करके देख लीजिए। हर एक फ्रेम के ऊपर उसका नाम लिखा होगा और उसका स्टाइल आपको दिख रहा है। तो आपको इनमें से जो भी फ्रेम ज्यादा बेटर लगे वो आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले ये ओवल शेप वाला एक फ्रेम ऐड किया था, बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप इनेबल करते हैं तो आपके पिक्चर में एक इफेक्ट ऐड हो जाता है। इन इफेक्ट को हम बाद में इंसर्ट करके देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले पिक्चर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अभी हमारे इस पिक्चर के आउटर साइड में कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो हम पिक्चर पर अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर दे सकते हैं। बट बॉर्डर की थिकनेस बहुत कम है तो उसके लिए बॉर्डर वेट को इंक्रीज करेंगे
और बॉर्डर वेट इंक्रीज करने के बाद अब आप नोटिस कर सकते हैं कि जो भी कलर आप दे रहे हैं पिक्चर बॉर्डर पर वो कलर आपको प्रॉपर शो किया जा रहा है। तो आप इनमें से जो कलर ऐड करना चाहते हैं वो आप अपने पिक्चर बॉर्डर पर ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कलर यूज कर रही हूँ, बाकी अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो बॉर्डर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वेट के नीचे डैशेस लिखा हुआ है, तो आप पिक्चर में डॉटेड डैश राउंड डॉट यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आउटपुट देगा ये। फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं डैश ऑप्शन। फिर इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं डैश एंड डॉट। तो आपको अपने पिक्चर के साथ में कैसा इफेक्ट देना है वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे राउंडेड डॉटेड यूज किया है, आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर को सिलेक्ट करके ही रखना है, तभी सारे टूल्स दिखेंगे। पिक्चर इफेक्ट पे जाइए, आप प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रीसेट में कुछ फॉर्मेटिंग पहले से ही एडेड होती है, आपको इस तरीके का स्टाइल मिलेगा। जब आप इफेक्ट अप्लाई करोगे तो बॉर्डर्स दिखना बंद हो जाएंगे, इसीलिए हमने आपको पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन अभी स्किप करने के लिए बोला है, क्योंकि इनके खुद के इफेक्ट रहते हैं इसके अंदर, इसलिए आपको प्रीसेट के अंदर बॉर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। अब आप इस तरीके का कोई टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर इस तरीके की पिक्चर्स भी एड ऑन कर सकते हैं, जो देखने में काफी अच्छी लग रही है। इस पिक्चर का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आप कंट्रोल डी कर सकते हैं। तो पिक्चर को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करने पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनकर रेडी हो जाती है। इस पिक्चर को हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे और इस पे थोड़ा काम करके देखेंगे। पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमने कहा हमें प्रीसेट इफेक्ट नहीं चाहिए, बट हमें यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट के अंदर शेडो इफेक्ट अप्लाई करना है। शेडो में 3 ऑप्शंस रहते हैं, आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव। आउटर जो आपको बाहर की तरफ में शेडो इफेक्ट देगा, इनर जो आपको इनसाइड शेडो इफेक्ट देगा। आप बस ध्यान रखिएगा, आपको इसमें बहुत माइनर शेडो इफेक्ट मिलता है। फिर आपको पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसके अंदर आपको एक तरीके का रिफ्लेक्शन पॉइंट एड ऑन करके दिया जाता है। तो इस तरीके का जो आउटपुट आप देख रहे हैं, नीचे ध्यान रखिएगा, तो ये ऑप्शन होता है आपका पर्सपेक्टिव। इफ रिक्वायरमेंट है तो आप इनेबल करिए। अब हम जाते हैं पिक्चर इफेक्ट के रिफ्लेक्शन पर। तो इस टाइप के जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं रिफ्लेक्शन के, ये आप इनेबल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन ये आपके आगे कंटेंट पर इफेक्ट डालते हैं। तो आप अगर अपनी पिक्चर के साथ में कोई भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो इस तरीके के एड ऑन कर सकते हैं। ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में आपको एक कलर का आउटपुट मिलता है, तो आप इनमें से जो भी कलर दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी तरीके से सॉफ्ट एजेस है, बीगल है, 3D रोटेशन है। आप 3D रोटेशन का भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का आउटपुट देते हैं। इन्हीं से इंस्पायर था वो ऑप्शन जिसमें हमने प्रीसेट पे अप्लाई किया है, तो अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि अगर हमें पिक्चर के साथ में कोई टेक्स्ट लिखना है तो ही यूज करेंगे, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आपने यहाँ पे ऑप्शन देखा कि कैसे हम पोजीशन यूज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर एडजस्ट, और अगर हमें इस पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसी ही पिक्चर आपको नजर आने लगेगी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी इस पिक्चर को रोटेट किया जाए, तो पिक्चर को सिलेक्ट करके रखिए, अरेंज ग्रुप में जाइए। ये ग्रुप, ये ऑप्शन जो है वो आपके शेप्स के साथ में काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आपको अरेंज ग्रुप में जाना है, रोटेट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप रोटेट 90 डिग्री राइट साइड कर सकते हैं, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री यूज कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की इमेज की रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा ये आपको फ्लिप वर्टिकल मिले यानी उल्टी इमेज मिले, तो आप यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको पहले जैसी दिखानी है तो आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन थे रोटेशन के। आपके पिक्चर में कोई ऐसा आउटपुट है जो आपको नहीं चाहिए, मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा है आप नहीं दिखाना चाहते हैं, या सिर्फ आपको इतना ही एरिया कवर अप करना है, कप का एरिया, तो उसके लिए आप अपनी पिक्चर को क्रॉप करिए। एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारी इमेज के अंदर बने हुए ऐसे पॉइंट को हटाने के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट
हमने यहाँ पे पिक्चर क्लिक की, हमने कहा हमें ये आउटर एरियाज नहीं चाहिए, इन्हें हटा दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन्हें क्रॉप करेंगे। जो टूल्स दिए हुए हैं, इन पे आप अपना कर्सर एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से आप इन्हें डायरेक्टली क्रॉप कर सकते हैं। तो जितना आपको चाहिए उतना एरिया आप अपने लिए यहाँ पे रख सकते हैं। और जब आप बाहर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ आपको उतना ही एरिया दिया जाएगा। अगेन पिक्चर को सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे जाइए और इन्हें रीसेट कर दीजिए। जैसे पहले पिक्चर थी वैसे ही चाहिए तो आप इन्हें रीसेट कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे पिक्चर की हाइट को, तो सिलेक्शन करिए, पिक्चर फॉर्मेट में जाइए। ये जो ऑप्शन है ये है पिक्चर हाइट इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का ऑप्शन। ये है इसकी ब्रेथ इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन। तो पिक्चर से रिलेटेड इतने ही ऑप्शंस थे। एक बार अब हम और पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, तो पिक्चर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिए। पिक्चर को आप इंसर्ट भी करा सकते हैं और पिक्चर की डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं। पिक्चर की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए पिक्चर को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस डी यूज कर लीजिए। पिक्चर को हम साइड बाय साइड कर लेंगे और इन दोनों पिक्चर को हम ग्रुप करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, एक साथ अगर कई पिक्चर्स को सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर सिलेक्ट की, शिफ्ट को होल्ड किया, सेकेंड पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब आपकी एक से ज्यादा पिक्चर सिलेक्ट होंगी तब आप पिक्चर फॉर्मेट में जाकर इसे ग्रुप कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो ग्रुप ऑब्जेक्ट है। आप इसमें शेप भी ग्रुप कर सकते हैं और पिक्चर भी ग्रुप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दोनों पिक्चर एक साथ ग्रुप में आ चुकी है। अब हमें एक एक करके इन्हें रिसाइज करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप करके हम एक साथ इन्हें रिसाइज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा आउटपुट दे सकते हैं। इन पे जैसा फ्रेम ऐड करना चाहते हैं वो फ्रेम आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके का फ्रेम आप दिखा सकते हैं, कार्ड फॉर्मेट में दिख रहा है। बाकी चॉइस आपकी है, आप इस तरीके के फ्रेम भी एड ऑन कर सकते हैं। ये डिस्टेंस में नहीं, ये आपको थोड़ा सा ये देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, बट अगर इन्हें डिस्टेंस में क्रिएट कर रखा है तो ये देखने में परफेक्ट नजर आएंगे। बाकी पिक्चर्स बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट जो आप शो करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शंस हमने आपको बता रखे हैं। तो पिक्चर से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इस क्लास में हम इतने ही सीखेंगे। थैंक यू।